बाहर हुआ है नागरिक क्षेत्र। जी हां, लंबे समय से ये मांग हो रही थी। योल छावनी के बाशिंदों के दर्द को न्यूज 18 ने प्रमुखता से उठाया था और न्यूज 18 की खबर पर रक्षा मंत्रालय ने मोहर लगाई है और अधिसूचना इसको लेकर जारी की है। नागरिक क्षेत्र को छावनी से बाहर करने की अधिसूचना जारी की है। इससे योल के बाशिंदों को बहुत फायदा होने वाला है। लंबे समय से वो इसकी मांग कर रहे थे। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था और रक्षा मंत्रालय ने न्यूज 18 की इस खबर पर मोहर लगाई है। योल कैंट से जो रेजिडेंशियल एरिया है उसे बाहर कर दिया। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी की है। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से यहां पर असर देखने को मिल रहा है। योल छावनी के बाशिंदों के दर्द को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। रक्षा मंत्रालय ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी की है। नागरिक क्षेत्र को छावनी से बाहर करने को लेकर अधिसूचना रक्षा मंत्रालय ने जारी की है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सैन्य छावनी योल से नागरिक क्षेत्र बाहर हो गया है। देश के दुर्गम और सबसे बड़ी छावनियों में से एक योल कैंट, जहां से नागरिक क्षेत्र को बाहर किया गया है। अब योल के नागरिक यहां पर कई तरीके की सुविधाओं का लाभ भी ले सकते हैं जो कैंट की वजह से रिस्ट्रिक्टेड थी। हमारे सहयोगी विचित्र ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। विचित्र, एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है, इंपैक्ट हुआ है और ये इंपैक्ट इस बार रक्षा मंत्रालय की तरफ से देखने को मिल रहा है, जहां अधिसूचना जारी की है। योल कैंट को लेकर नागरिक क्षेत्र वहां से बाहर कर दिया है। जरा तफसील से बताइए, इससे कितना फर्क और कितना असर देखने को मिलेगा अब? जैस्मिन, निश्चित तौर पर जैसा कि आपने कहा कि न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। हम पहले से ही हमारी ये टैगलाइन भी है कि हमारी पहुंच आपकी ताकत, और ये ताकत का आभास तब होता है जब इस तरह के जो है हमारी खबरों पर मोहर लगती है। और ऐसा नहीं है जैस्मिन की ये जो है वो हम लोगों ने अभी इस कुछ महीने पहले ही इस मुद्दे को उठाया था, बल्कि हम लगातार इस मुद्दे को जो है वो उठाते रहे हैं, लोगों की आवाज को सरकार के समक्ष पहुंचाते रहे हैं। क्योंकि जो ये सैन्य छावनियों में जितने भी लोग रहते हैं, न केवल योल कैंट के बल्कि हिमाचल प्रदेश की अलग अलग जो छावनियां हैं वहां के भी लोग जहां भी रहते हैं, तो उनकी भी आवाज को हम हमेशा ही जब वो बुलंद करते रहे हैं तो उनको हम सरकार के समक्ष पहुंचाते रहे हैं। लेकिन क्योंकि योल छावनी में हजारों की संख्या में ऐसे परिवार थे जो सैन्य छावनी के तहत आते थे, उनकी जो आम दिनचर्या होती थी वो दूसरे लोगों की माने जो है थोड़ा सा डिफरेंट रहती थी। क्योंकि उनको अगर वहां पर आवाजाही करनी है, कोई स्टेप आउट करना है, अपना भवन निर्माण करना है, या फिर उनको अगर वहां पर कोई सरकारी सुविधा लेनी है, तो वो सरकार की ओर से नहीं मिलती थी। उनको ये सारी सुविधाएं जो है वो योल कैंटोनमेंट जो बोर्ड होता है उनके जरिए, उनकी मार्फत ही उनको मिला करती थी। बाकायदा इसका एक अलग ही विधान होता है। तो उस विधान से अब ये जो आम नागरिक हैं वो बाहर हुए हैं। और ये आजादी से पहले से ही जो है ये परंपरा, जिस तरह से पहले से ही हमारी जो सेना के लिए जो प्रदत्त शक्तियां होती है या सेना के अधिकार जो होते हैं उनके तहत ही आम नागरिक भी आया करते थे। तो आज भी वो गुलामी जैसा आभास करते थे, यानी उनको वो आजादी वाला आभास जो है वो नहीं होता था। लेकिन हम निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि उनकी मांग को न्यूज 18 ने लगातार बुलंद किया और उसके बाद जो है आज जो है वो रक्षा मंत्रालय की ओर से जो है जाकर इस तरह से अधिसूचना भी जारी की है कि अब ये जो सैन्य छावनी होगी वो इस क्षेत्र से बाहर होगी। तो इसके तहत बड़े फैसले तो हम लोगों ने जो तुरंत कार्रवाई हुई है वो देखने को ये मिला है कि पहले क्योंकि इस क्षेत्र से जो भी वाहन आवाजाही करते थे तो उनसे जो है वो टैक्स वसूला जाता था, टैक्स लिया जाता था। लेकिन वो टैक्स हट गया है। अब वो जो स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर बने हुए हैं या स्कूल यहाँ पर बने हुए हैं वो सबके सब जो हिमाचल सरकार के तहत आएंगे। हिमाचल सरकार टाई अप करेगी और हिमाचल सरकार से ही उनको ये सारी सुविधाएं जो मिल पाएंगी। हम ये कह सकते हैं कि ये जो यहाँ नागरिक रहते हैं अब वो हिमाचल सरकार की सुविधाएं, केंद्र सरकार की जो सुविधाएं, जो भी योजनाएं होती हैं वो सब इनको मिलेंगी। पहले ऐसा नहीं होता था, अगर मिलती भी होंगी तो वो कैंटोनमेंट बोर्ड की मार्फत ही मिला करती थी। लेकिन अब सीधे सीधे जो है उनका फायदा जो है इन आम नागरिकों तक पहुंचेगा जैस्मिन, जो कि हम लगातार इस बात को जो उठाते रहे थे। जैस्मिन बिल्कुल। और योल कैंट के अंदर विचित्र, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 12 गांव आते हैं जिन्हें अब माना जा रहा है कि कांगड़ा म्युनिसिपल कमेटी में शामिल किया जाएगा। इसको लेकर प्रक्रिया किस तरीके से आगे बढ़ेगी?
अभी इन सब बातों पे कहना तो जल्दबाजी होगा, क्योंकि कोई आधिकारिक पुष्टि करने वाला यहाँ है नहीं। कैंटोनमेंट बोर्ड के जो उच्च अधिकारी होते हैं वो तो बिल्कुल भी किसी के सामने आकर बात करते नहीं। हमें जो भी सूचना मिली है वो सिर्फ और सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि जो अधिसूचना जो जारी हुई है और जिसको बाकायदा जो राजपत्रित तो होता है, जो गैजेट होती है हमारी इंडिया की, भारत सरकार की, उसमें भी जो है उसको पब्लिश किया गया है। हम ये कह सकते हैं। हाँ, ये जो आपने कहा है कि 12 जो गाँव आते हैं वो निश्चित तौर पर ही बिल्कुल आप सही कह रही है। और हाँ, अभी ये जो क्षेत्र है हम ये कह सकते हैं या तो ये तो पंचायत क्षेत्र में चला जाएगा या फिर नगर निगम धर्मशाला के तहत ये क्षेत्र जो है वो आ सकता है। ये तमाम जो काम है ये आगे वाला प्रोसीडिंग है। फिलहाल ये समझना बहुत जरूरी होगा और हमारी अधिकारियों से जब इस बारे में बातचीत होगी कि वो क्या करने वाले हैं। सरकार के जो नुमाइंदे यहाँ से है, जैसे कि अगर यहाँ से विधायक हैं या यहीं से जो कांगड़ा के जो MP होंगे, सांसद हैं, उनसे जब बातचीत होगी तो वो क्या कहते हैं, उनका क्या फैसला है, या आम जनता क्या कहती है, वो क्या करना चाहती है, वो किसमें जाना चाहती है, पंचायत में जाना चाहती है, नगर निगम में जाना चाहती है, तो उनके लिए अधिकार क्षेत्र में है। तो ये निश्चित तौर पर हम डिटेल में इसको भी हम आगे उजागर करेंगे, बताएंगे कि उनको क्या चाहिए। तो ये सब बातें अब भविष्य के गर्भ में है। बिल्कुल, जब प्रतिक्रियाएं विचित्र सामने आएंगी। लेकिन एक चीज यहाँ पर और समझने वाली होगी कि फायदा सिर्फ नागरिकों को ही नहीं हुआ है जो योल कैंट के अंदर रहते थे, और जब तक योल कैंट के अंदर उनका एरिया था तो इस वजह से वो जो स्कीम्स थी, वेलफेयर स्कीम्स थी, उसका लाभ नहीं ले पाते थे, टैक्स उन्हें चुकाने पड़ते थे। अब नागरिकों को इसका फायदा मिलेगा तो वही आर्मी को भी कहीं ना कहीं इसका फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब चाहे ऑपरेशनल ट्रेनिंग्स हो या फिर आर्मी की किसी चीज की जो डेवलपमेंट्स होती हैं वो करने के लिए भी आर्मी को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि सिविलियंस और रेजिडेंशियल एरिया वहां पर था। और अब क्योंकि सिविलियंस वहां से हट जाएंगे, रेजिडेंशियल एरिया वो नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा आर्मी को भी होगा। तो ये 2 वे डिसीजन हो गया। जैसे आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसा ही होगा, क्योंकि इससे पहले वैसे भी, क्योंकि हमारा जो आप तो जानती ही हैं और हमारे दर्शक भी जानते हैं कि सुरक्षा को लेकर या उसको लेकर हम किसी भी तरीके से या किसी भी कोई लिहाज नहीं रहती है, क्योंकि सुरक्षा के मायने अलग हैं और आम नागरिकों का जीवन यापन अलग होता है। तो डिफेंस का जितना भी कामकाज होता है बिल्कुल सीक्रेट होता है, बिल्कुल गुप्त तरीके से होता है, और उसके तहत जो है वो आम नागरिकों को जरा भी हस्तक्षेप करने की जो है वो इजाजत नहीं होती है। तो अब निश्चित तौर पर क्योंकि आर्मी को भी बहुत बड़ा लाभ यहाँ पर होगा, क्योंकि जो आवाजाही हुआ करती थी, आम लोग जब आया जाया करते थे तो उससे भी जब बार बार पूछना पड़ता था या पूछताछ करनी पड़ती थी, या कोई अगर किसी के घर में जाना चाहता है तो उसको लंबा इंतजार वहां पर करना पड़ता था और बार बार गेट खोलने पड़ते थे, और उसी तहत कोई अगर संदिग्ध एक्टिविटी भी हो जाती तो वो भी बहुत ये सुरक्षा में एक सेंध का कारण माना जाता रहा है। तो इन सब चीजों को अगर मद्देनजर रखें तो ये वाकई में बहुत फायदा है, दोहरा फायदा हम इसको कह सकते हैं। बिल्कुल विचित्र, बड़ी कॉम्प्लेक्स सी परिस्थितियां वहां पर रहती थी, और अब क्योंकि ये रक्षा मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है, हालांकि किस तरीके से अमल में लाई जाएगी उसके लिए प्रतिक्रियाओं का इंतजार करेंगे।